दंगल का असली सुल्तान, जिसने 17 बरस की उम्र में ही दिखा दिया था कि वो है दंगल का बेताज बादशाह। नाम गुलाम मोहम्मद बट, जिसे द ग्रेट गामा के नाम से सब लोग जानते हैं। जी हां, गामा पहलवान की बात कर रहे हैं हम। वही गामा पहलवान जिसकी मिसालें दी जाती थी हर एक ताकतवर आदमी के लिए। क्या अपने आप को बड़ा गामा पहलवान समझता है? गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 में हुआ। शहर था अमृतसर। हालांकि ये एक पहलवानी वाले परिवार से ही ताल्लुक रखते थे। गामा पहलवान मात्र 10 बरस के थे जब पहली बार जोधपुर के एक जलसे में एक शर्त लगी थी कि कौन कितने दंड बैठक लगा सकता है, और 10 साल का गामा पहलवान पहले 15 पहलवानों में से गिना गया। और तब जोधपुर के महाराजा ने गामा को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि 10 साल की उम्र में जो हौसला इसने दिखाया था वो वाकई काबिले तारीफ था। ये बात तो हैरान कर देगी कि कैसे गामा पहलवान कुश्ती की तैयारी करता था। तकरीबन रोज 40 पहलवानों के साथ ये कुश्ती करता। कोई 5000 उठक बैठक लगाता और 3000 दंड मारता। रोज की खुराक थी 15 लीटर दूध और ढेर सारे बादामों का पेस्ट, जिसे फ्रूट जूस में मिलाकर ये पीता था। 17 साल की उम्र में गुलाम मोहम्मद बट यानी कि गामा पहलवान ने उस वक्त के भारतीय चैंपियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज कर दिया। रहीम बख्श सुल्तानी वाला दरअसल गुजरनवाला के रहने वाले थे, जो कि सन 47 के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। रहीम बख्श तकरीबन 7 फीट लंबे, गामा पहलवान का कद मात्र 5 फुट 7 इंच। इन दोनों के बीच में दंगल जमा, दंगल जबरदस्त। हालांकि रहीम बख्श तकरीबन अधेड़ उम्र के हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने नौजवान गामा को जबरदस्त टक्कर दी और यह दंगल ड्रॉ साबित हुआ। 1910 के आते आते गामा पहलवान ने तकरीबन सभी दिग्गज पहलवानों को हरा दिया था। जब पहली बार ये लंदन गया तब इन्हें कुश्ती में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, और तब गामा पहलवान ने चैलेंज फेंका कि किसी भी वजन के 3 बड़े पहलवानों को ले आओ, उन्हें 30 मिनट में बाहर फेंक दूंगा। पर कोई सामने ना आया, सबको लगा ये मजाक कर रहा है। उसके बाद फिर गामा ने कहा कि सामने आओ, अगर मैं हार गया तो जो भी प्राइज मनी है वो मैं पे करके चला जाऊंगा। और एक के बाद एक पहलवान आए। 1 मिनट 40 सेकंड में एक को बाहर फेंका, दूसरे को 9 मिनट 10 सेकंड में, और 2 दिनों में कुछ 12 अंतरराष्ट्रीय पहलवानों को गामा पहलवान ने चित कर दिया। और फिर स्टानिस्लास ज़िबिस्को, जो कि दुनिया के बेहतरीन पहलवानों में से एक था, उसके साथ मुकाबला हुआ। यह लंबा मुकाबला था और ज़िबिस्को की हालत इतनी खराब थी कि तकरीबन 2.5 घंटे वो डिफेंसिव पोजीशन में ही बैठा रहा। लेकिन आगे जाकर फिर मौका आया, तब ज़िबिस्को मैदान में उतरा ही नहीं, और तब गामा पहलवान को विजेता घोषित कर दिया गया। अमेरिकी बेंजामिन रोलर, फ्रांस के मॉरिस डेरियाज, यूरोपियन चैंपियन जॉन लिम, विश्व विजेता जेसे पीटरसन, इन सबको गामा पहलवान ने धूल चढ़ा दी। एक बार फिर रहीम बख्श सुल्तानी वाला से गामा पहलवान का मुकाबला हुआ, और इस बार लंबे दंगल के बाद गामा पहलवान के हाथों जीत लगी। और जब भी कभी गामा से पूछा जाता कि कौन सा था वो पहलवान जिसने इन्हें सबसे कड़ा मुकाबला दिया, तो हर बार रहीम बख्श सुल्तानी वाला का ही नाम सामने आता। फिर तो इनकी शोहरत फैलती गई और वेल्स के राजकुमार ने गामा को एक सिल्वर मेज भी दिया। और सन 1928 में वो मुकाबला सामने आया हिंदुस्तान के पटियाला शहर में, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ज़िबिस्को एक बार फिर गामा के सामने आ गया, और इस बार तो गामा ने हद ही कर दी। मात्र 42 सेकंड में ज़िबिस्को को चित कर दिया। कभी न हारने वाला गामा पहलवान, जिसने देश विदेश हर जगह के पहलवानों को हराया। और भारत के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। गामा पहलवान ने आखिरी दिन पाकिस्तान के लाहौर के शहर में बिताए। सरकार ने इन्हें जमीन दी थी, लेकिन फिर भी गामा पहलवान के आखिरी दिन बड़ी मुफलसी में गुजरे। इनके बहुत बड़े फैन जीडी बिरला ने 2000 रुपए की मंथली पेंशन शुरू की। गवर्नमेंट ने भी 300 रुपए महीने की पेंशन इन्हें दी, और यहाँ तक कहा कि जब तक ये जीवित हैं तब तक इनकी दवाइयों का खर्चा सरकार ही उठाएगी। 23 मई सन 1960 में गामा पहलवान का निधन हो गया।
ब्रूस ली जैसे मार्शल आर्टिस्ट भी गामा पहलवान के डेली रूटीन से खासे प्रभावित थे। जिस तरह का व्यायाम गामा पहलवान किया करता था, उनमें से कुछ चीजें ब्रूस ली ने भी शुरू की थी। गुलाम मोहम्मद बट यानी कि गामा पहलवान हमेशा विजयी रहे और विजयी इनका नाम भी। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।